यूपी में एसआईआर को लेकर मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। नोटिफिकेशन आंकड़े हम पर तो आए नहीं अभी। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। देश में एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से सियासी महाभारत लगातार जारी है। राहुल और ममता के बाद अखिलेश यादव विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं। हर रोज इस संवैधानिक संस्था का चीरहरण कर रहे हैं। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाएगा तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा परेशान सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान से है जिसमें योगी ने कहा था कि यूपी में 4 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए जो बीजेपी के मतदाता हैं। उस समय अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के मन माफिक काम नहीं हुआ और अब वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी को आंकड़े कैसे पता चले। 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में आखिर 4 करोड़ वोटर कैसे कटे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बाकायदा मतदाताओं का गणित भी बताया था। उन्होंने कहा था कि यूपी की जनसंख्या 26 करोड़ है, 65% के करीब इनमें से पात्र मतदाता होने चाहिए। इस लिहाज से संख्या 16 करोड़ होती है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम थे। ऐसे में संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट गई है। ड्राफ्ट सूची की नकल में 12 करोड़ वोटर हैं। जिन 4 करोड़ के नाम कटे हैं उनमें 80 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। उस समय योगी के बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि हर विधानसभा में बीजेपी के 84,000 वोटर कट गए और बीजेपी के कटे 84,000 और सपा के 40,000 उनको जीत दिलवा देंगे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब एसआईआर से वोटों का समीकरण पक्ष में जा रहा है तो फिर सपा मुखिया को एसआईआर से दिक्कत क्यों है? सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा।
एसआईआर के बाद बिहार में हुए चुनाव में विपक्ष एनडीए की सुनामी में उड़ गया। समाजवादी पार्टी भले ही एक भी सीट पर चुनाव न लड़ रही हो, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अखिलेश यादव ने खूब रैलियां की और जब नतीजे आए तो विपक्ष औंधे मुंह गिरा। शायद यही वजह है कि एसआईआर भूत बनकर विपक्ष को डरा रहा है। सच्चाई यह है कि एसआईआर से उन्हीं वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं जो पात्र नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि जब दावा बीजेपी का वोट कटने का किया जा रहा है तो फिर अखिलेश यादव को टेंशन क्यों है? क्या योगी के बयान में ऐसा छिपा कोई संकेत है जो अखिलेश को कुछ दिनों के बाद समझ में आया, जिसको लेकर वो अब डर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार कड़े कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। अफसर पेट्रोल पंप पर और सड़कों पर जांच अभियान चला रहे हैं। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कई अभियान शुरू किए हैं। यहाँ इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर है दिल्ली में और आप देखिए नो पीयूसी नो फ्यूल ये यहाँ पर चिपकाया गया और सिर्फ चिपकाया नहीं गया बल्कि अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखें पॉल्यूशन चेक करने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा तो आप यहाँ आ सकते हैं और तमाम पेट्रोल पंप्स पे ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। दिल्ली में लोग आ रहे हैं, गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ये चेक करने के बाद उन्हें दिया जा रहा है। ज़रा इधर की तस्वीर दिखाइए प्रमोद जी और देखिए यहाँ पर गाड़ियों की जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए वो चेकिंग ये चल रही है। इसके बाद इन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बाद ये पेट्रोल लेने जाएंगे। हम आगे की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो चेक कर रहे हैं इस वक्त कि जिनके पास सर्टिफिकेट है वो वैध है नहीं है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर वैध सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार का ये अहम फैसला आप देखिए यहाँ पर आपको डीटीसी के कर्मचारी मिल जाएंगे और ये पीयूसी सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है। अब दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार का ये अहम फैसला है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर एक पेट्रोल पंप जहाँ पर आप नजर डालेंगे वहाँ पर पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है क्योंकि अब सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है और पीयूसी सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है। इसलिए सरकार ने यह कदम लिया है। पीयूसी के सर्टिफिकेट के बिना अब पेट्रोल आपको या डीजल आपको नहीं मिलेगा और ये कदम वायु गुणवत्ता को बेहतर करने में। इधर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष को प्रदूषण पर सियासत न करने की नसीहत दी है। देखिए, मेरे काम डाटा सपोर्टेड है, मेरा काम डाटा से सपोर्टेड है। उस आदमी से क्यों डिबेट करूं जो यहां से जाकर मुंह छुपाकर शीश महल में रह रहे हैं? आम आदमी हैं, जाके शीश महलों में रहेंगे, बड़े बड़े मकानों के बिना रहेंगे नहीं। कहां हैं? कौन सी जगह पर बैठ के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने की हिमाकत की अरविंद केजरीवाल जी ने? यहां से दूर जाकर बैठना। और देखिए अरविंद केजरीवाल का ये स्टाइल है, नरेटिव है। अरविंद केजरीवाल जी का ये नैरेटिव है, दिल्ली से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कहकर उसको एम्प्लीफाई कराना अपने प्रचार तंत्र से और अपने जो ये एडवर्टीजमेंट बजट से अगर कर रहे होते तो उन्हें क्यों अरविंद केजरीवाल क्यों चुनाव हार गए? अरविंद केजरीवाल ने अगर दिल्ली में अच्छा काम किया था, अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण में सुधार किया था, स्कूल में सुधार किया था, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन